स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल संतोष सर एकेडमी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है शब्द, तो शब्द पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ेंगे हम लोग शब्द। शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है, शब्द जानेंगे। दो सार्थक शब्दों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे जैसे हमको जानना होगा, जैसे दो सार्थक शब्दों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे यहां पे देखेंगे हमने क प्लस ल लिखा, क और ल दोनों को मिलाते हैं तो बनता है मेरा कल। ये मेरा क्या हो गया, शब्द हो गया। ठीक है, शब्द को हम लोग क्या करते हैं ना, इसको बांटा गया है। शब्द को बांटा गया है, शब्द के शब्द के आधार होते हैं। शब्द को चार आधारों पर बांटा गया है। शब्द को चार आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार है अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति कहे, रचना कहे या बनावट कहे, इसके आधार पे तीन में उत्पत्ति के आधार पर, चार में आपका हो जाएगा रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर ये हो गया आपका 1 2 3 4। ये आधार हो गया। इस सब के आधार का भी एक अलग प्रकार होते हैं। देखेंगे अर्थ के आधार पे पूछे जाते हैं एग्जाम में, अर्थ के आधार पे कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। एक होते हैं सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक निरर्थक। उसके बाद व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे कहे तो इसके आधार पे शब्द के होते हैं तीन भेद। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये हो गए तीन प्रकार के हो गए। आपसे पूछे जाएंगे कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपका जवाब आएगा 3। एक में रूढ़, दो में यौगिक और 3 में योग रूढ़। ठीक है, शब्द के आधार पे, अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं। एक में लिखेंगे सार्थक और दो में लिखेंगे निरर्थक।
अब है आपका उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। सॉरी, 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। एक में हो जाएगा तत्सम, दो में हो जाएगा तद्भव, 4 में हो जाएगा देशज, चार में हो जाएगा विदेशज। विदेशज ये हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इस सब का परिभाषा भी हम बताएंगे। रूपांतर के आधार पे रूपांतर के आधार पे शब्द के होते हैं 2 भेद। विकारी, अविकारी। विकारी और अविकारी 2 भेद होते हैं। और यहां पे इसके भी प्रकार होते हैं। विकारी के 4 प्रकार होते हैं। विकारी के आपके 4 प्रकार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसके भी 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण, रुक जाइए 1 मिनट। अविकारी, इसके होते हैं 4 प्रकार। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक। इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये आपका हो गया। हम हट जाते हैं। सबको बारीकी से हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पे हम बताए हैं आपको शब्द के 2 भेद होते हैं। एक बताए हैं सार्थक, सार्थक। सार्थक कहते किसे हैं? सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका सही सही अर्थ निकलता है, उसे हम लोग सार्थक कहते हैं। और एक होते हैं निरर्थक, निरर्थक जिसका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है।
वे शब्द जिसका सार्थक अर्थ निकले, यानी कि सही अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सार्थक शब्द कहते हैं। और जिनका सही अर्थ ना निकले सही अर्थ ना निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो निरर्थक कहते हैं। जैसे में देखते हैं, जैसे में देखते हैं हम लोग कहते हैं खाना होना, खाना होना, पानी होनी, सब्जी उब्जी, ये कहते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे पानी का तो सार्थक अर्थ खाना का तो सार्थक अर्थ निकल रहा है कि खाना हम लोग खाते हैं, खाना समझ में आता है। ओना क्या है? तो खाना आपका कथी हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। ओना आपका निरर्थक हो जाएगा। पानी आपका सार्थक हो जाएगा, ओनी आपका कथी हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। सब्जी आपका सार्थक हो जाएगा, उब्जी आपका क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। बात करेंगे उत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के बताए हैं 3 भेद होते हैं। यहां पे 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ वे शब्द जिनका खंड सार्थक ना हो, जिनका खंड सार्थक ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। जिसका खंड सार्थक ना हो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। ये वाला आप देख लीजिएगा, यहां जो है ना ये वाला, जैसे यहां पे हम आपको बता दें, जैसे यहां पे शब्द की बात करते हैं, जैसे की बात करते हैं, यहां 2 सार्थक शब्द का मेल की बात कहेंगे, तो यहां पे हम क्या कर देंगे? जैसे पाठ प्लस शाला, क्या लिखेंगे? पाठशाला। ठीक है। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय हो जाएगा आपका विद्यालय। ये आपका सार्थक हो गया। अब हम बात कर रहे थे इस पे, हाँ, जिसका खंड सार्थक ना हो। जैसे हम यहां लिखते हैं कल, अब इसको हम तोड़ते हैं। जैसे ही तोड़ेंगे तो क प्लस ल, तो ना कल का अर्थ होगा ना ल का अर्थ होता है। ठीक है। वैसे ही कुछ और लिख देंगे, जैसे फल लिखते हैं, इसको हम तोड़ते हैं तो फ धन ल होता है। फ का अर्थ नहीं निकलता है, ल का अर्थ नहीं निकलता है। इसका खंड सार्थक ही ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। अब बात करेंगे हम
यौगिक की। यौगिक की बात करेंगे। यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक कहता है जिसका दोनों खंड जिसका दोनों खंड क्या हो, सार्थक हो, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे में देखते हैं विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय एक शब्द लिखा हमने, इसका दो खंड करते हैं। खंड करेंगे तो यहां पे लिखा जाएगा विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो यहां पे देखेंगे विद्या जो है इसका भी सार्थक अर्थ है, और ये भी आपका आलय का मतलब होता है घर, इसका भी सार्थक अर्थ है। यानी विद्या का घर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। दोनों खंड क्या होते हैं जिसका सार्थक होते हैं, वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, देवालय, देवधन, आलय, देव का आलय, देवालय, दोनों का अर्थ निकल रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, तो यौगिक कहलाएगा। अब एक और रह गया मेरा योगरूढ़। योगरूढ़, योगरूढ़ क्या कहता है, जो एक विशेष अर्थ ग्रहण करे, जो अपना अर्थ छोड़कर, हम शॉर्टकट में ही बता रहे हैं आपको, अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे, प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, तो योगरूढ़ कहते हैं। जैसे जैसे हमने लिखा यहां पे लंबोदर। लंबोदर इसका अर्थ होता है लंबा हो उदर जिनका, लंबा हो उदर जिनका, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंबोदर कहते हैं। लेकिन ये अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ को धारण किया है। लंबोदर कहते किनको है, तो गणेश जी को। गणेश जी को कहते हैं। उसी प्रकार से हमने यहां लिख दिया दशानन। दशानन किसे कहते हैं, जिसके, इसका अर्थ होता है जिसके 10 आनन हो, जिसके 10 आनन हो उसे हम लोग दशानन कहते हैं। लेकिन ये अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ का ग्रहण कर लिया। दशानन किसको कहते हैं, तो रावण को कहते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, योगरूढ़ हो गया। एक और बात यहां पे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि योगरूढ़ वाले जितने भी शब्द होते हैं ये सब बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। बहुव्रीहि समास कहलाते हैं, क्योंकि बहुव्रीहि समास भी क्या कहते हैं, ये अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होते हैं। जब समास पढ़ाएंगे तो आपको हम उसमें क्या करेंगे, इसको बता देंगे। अब आगे आते हैं, आगे बताए थे उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे
इसके आधार पे हम बताए थे आपको कि 4 होते हैं। एक बताए थे तत्सम। तत्सम ये शब्द होते हैं जो संस्कृत से हूबहू लिए जाते हैं। संस्कृत से हूबहू जो लिए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। संस्कृत के शब्द तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। इसका नियम भी बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे। जैसे जैसे देखिएगा, हमने यहां लिख दिया क्षीर। क्षीर माने क्या होता है, तो खीर होता है। धृत, धृत माने घी होता है। उसके बाद जो भी है ये आपका कहती है संस्कृत का शब्द है। कृषक, कृषक माने क्या होते हैं, तो इसका हिंदी होता है किसान। ये सारे शब्द मेरा क्या कहलाते हैं, तो ये तत्सम कहलाते हैं, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द है। तत्सम पहचानने का नियम भी होता है कि हम देखेंगे उस शब्द में आपका लगा रहता है, देखिएगा छ, तालाब स, र, मूर्धन्य स और आधा वाला अक्षर। आधा वाला अक्षर, ये सब आपका क्या कहलाते हैं, ये सब देखिएगा, ये सब इसको ट्रिक कह सकते हैं। ये आपका ट्रिक हो जाएगा कि देखिएगा जिस शब्द में ये सब लगा रहता है वे अधिकांश शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। अब यहीं पे देख लेंगे हम लोग तद्भव। तद्भव, ये संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। और ये जो है आपका ये सब क्या है, तद्भव है। ये सब क्या कहते हैं, तद्भव कहलाते हैं। परिभाषा हम बोल दिए, लिख दिए। जैसे कि इसको पहचानने का नियम देखिएगा, इसमें चंद्र बिंदु लगा रहेगा, ठीक है। अंत में देखिएगा ख वाले होंगे। ये सारे शब्द क्या होते हैं, सदैव तद्भव होते हैं, ठीक है। बात करेंगे देशज की। देशज वे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय भाषा में हम लोग, क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा देशज कहलाती है। जैसे आप, जैसे में कह सकते हैं लुटिया, डिबिया, बिटिया, खटिया, ये सारे शब्द क्या है, देशज में आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे विदेशज की। विदेशज क्या कहता है कि विदेश से लिए गए शब्द, विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं साइकिल, स्टेशन, ये सारे शब्द क्या है आपके, विदेशज कहलाते हैं, ठीक है।
बात करेंगे रूपांतर के आधार पे। तो रूपांतर के आधार पे शब्द के दो ही भेद बताए थे, एक बताए थे विकारी और दूसरा बताए थे अविकारी। तो विकारी और अविकारी जो कर्ता लिंग वचन कर्म के आधार पे बदल जाते हैं उसे विकारी कहते हैं, और जो नहीं बदलते हैं उसे क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। इसके प्रकार हम आपको बताए थे कि संज्ञा सर्वनाम होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये चार होते हैं। इसके भी चार होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, ये सारे हैं। इसको अलग एक चैप्टर के रूप में हम आपको क्या करेंगे, बता देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।